ते ते सर्वे समगं पत्येवमेव पत्येगम् वन्नामि वट्टन्ते अरिहन्ते मानसे खेते इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो वायरीयाणम् इणमो वज्रायाणम् इणमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोलिए परम पूज्य विशुद्ध कुल गौरव विशुद्ध नंदन पूज्य मुनि 108 श्री समत्व सागर जी महाराज की, श्री सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शक्ति की अभिव्यक्ति ना होने पर अर्घवान वस्तु भी अर्घवान नहीं रह जाती। अनंत बार हम अर्घवान वस्तु का मूल्य क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वस्तु में अर्घवान पना है, यह तो नियत है, लेकिन फिर भी कीमत क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वह अर्घवान वस्तु धूमिल हो चुकी है, धूल धूसरित है, इसलिए उस अर्घवान वस्तु की कीमत नहीं है। शक्ति तो थी कि उसकी बहु मूल्य बहु कीमत हो, लेकिन फिर भी शक्ति होने पर भी जीव उसकी कीमत क्यों नहीं कर पाता? अनंत काल से इस जीव ने जिन शक्तियों से जीव को परिचय होना चाहिए, उन शक्तियों से आज तक परिचय नहीं किया। यही कारण है कि अर्घवान होता हुआ भी वह आज भी उसी स्थान पर है और उसकी कोई कीमत दिखाई नहीं दे रही है। जिन जिन ने अपनी कीमत की, अपनी शक्तियों को जान लिया, स्वयं के अर्घवान मूल्यवान कीमत को समझ लिया, वही एक दिन जगत के लिए सबसे पूज्य और सर्वश्रेष्ठ बन गए। ये जितने समोसरण विराजमान हैं, उन समोसरण में जितने श्रीमान विराजमान हैं, आप भी अपने आप को श्रीमान बोल सकते हैं, लेकिन इन समोसरण की भूमि पर, श्री मंडप भूमि पर जो श्री जी विराजमान है, ये श्री जी श्रीमान ही तो हैं। हमारी श्री श्रेष्ठ नहीं थी, इसलिए श्रीमान होकर भी हमें नीचे बैठना पड़ गया। लेकिन जिनके पास श्री थी, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी जिनके अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी जिनके पास थी, वही वास्तविकता में श्रीमान है और वही श्री जी के रूप में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पास ऐसी श्री तो नहीं दिखाई दे रही है जैसी श्री जिनेंद्र भगवान की दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में क्या कभी भी षटखंडाधिपति चक्रवर्ती के पास भी ऐसी श्री होती हो। यानी चक्रवर्ती का वैभव यदि तुम्हारे पास होता तो आसमान के नीचे कदम ही नहीं रखते। चक्रवर्ती जैसा वैभव, षटखंड का आधिपत्य यदि
किसी को प्राप्त हो जाए तो उसकी चाल बदल जाती है। हे सौधर्म इंद्र, सौधर्म इंद्र, इंद्र पद मिल जाए तो सौधर्म इंद्र भी अपनी मान में ही चलने वाला होता है। लेकिन फिर भी जिसका मान जिनके चरणों में आके खंडित हो जाता है, वह यदि कोई धनपति है, श्रीपति है, तो वह मात्र श्री जी है। यानियो बराठा का सौधर्म इंद्र, बराठा का अधिपत्य अगर मिल गया तो मन में भाव आते हैं कि हम कितने श्रीमान हैं। बराठा का मात्र आधिपत्य अगर मिल गया तो लगता है कि कितने बहुमान की बात है। जिनको तीनों लोक का आधिपत्य मिला हो, वह कितने बहुमान और कितने श्रेष्ठ स्थान पर होंगे, यह विचार कर लेना चाहिए। किंतु होता यह है, हम हमेशा भगवान को भगवान देखते हैं, भगवान को भगवान देखते हैं। भगवान को भगवान ही मत देखना। इन भगवान से कुछ सीख लेना, क्योंकि ये भी भगवान नहीं थे। ये जितने श्रीमान, श्री से युक्त, श्री युक्त जिनेन्द्र भगवान विराजमान है, वे भगवान नहीं थे। आप अभिषेक के पात्रों में श्रीकार पर श्री जी को क्यों विराजमान करते हैं? अभिषेक के पात्र में जब भी आप भगवान को विराजमान करते हैं, उसके नीचे श्री रखते हैं, श्री लिखते हैं। वह श्री क्या बताती है? जिसके पास में जो अंतरंग और बहिरंग वैभव पर जिनका साम्राज्य हो, वह श्रीपति यदि कोई है तो वे अरहंत केवली ही हुआ करते हैं, अन्यत्र कोई नहीं हुआ करता। लेकिन हमारे साथ में इन श्रीमान श्री जी को देखने के बाद भी हम क्यों नहीं श्री जी बनने की ओर अग्रसर हो पाते? ज्ञानियों, षट खंड का आधिपत्य प्राप्त कर पाना बहुत आसान है। 6 खंडों का आधिपत्य प्राप्त कर पाना बहुत आसान है। आसान है, हाँ बहुत आसान है। इतना ही नहीं, षट खंडाधिपति के पास क्या वैभव होता है? एक सामान्य कल्पवासी देवों के पास जो वैभव होता है, वह षट खंडाधिपति से भी कई अधिक हुआ करता है। फिर सौधर्म इंद्र की यदि बात करें, सौधर्म इंद्र, एक बार सौधर्म इंद्र के पात्र में बनकर वो अनुभूति लेना जो सौधर्म इंद्र के पास वास्तविकता में होती होगी। 2 तरह की अनुभूतियां उसके पास होती हैं। यदि संपूर्ण राष्ट्र का वैभव आपके नाम पर लिख दिया जाए तो कितना आनंद आएगा। जहां जाओ तुम्हारी ही पूछो, जहां जाओ तुम्हें ही देखा जाए। और इतना ही नहीं, जितनी संपत्ति है, चल अचल सारी संपत्तियों का एकाधिकार यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आनंद आएगा कि नहीं? फिर मात्र राष्ट्र का ही नहीं, इस भारतवर्ष का ही नहीं, यदि संपूर्ण जगत में आज युद्ध जिस पर छिड़ रहे हैं, वह इसलिए ही तो छिड़ रहे हैं कि इसकी भूमि पर भी मेरा अधिकार हो जाए और यह भी मेरे अंतर्गत आ जाए। इसलिए तो यह सारे युद्ध छिड़ रहे हैं। अगर यह सारा साम्राज्य आपके चरणों में पड़ा हो तो कैसा आनंद आएगा। जो वर्तमान का विश्व है, वर्तमान में जो विश्व दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत छोटा है। इससे भी कई कई गुना वैभव यदि किसी का होता है तो वह षट खंडाधिपति का होता है। मां, एक बेटा आईएएस बन जाए ना, एसडीएम साहब बैठे होंगे यहाँ, सुबह से आके बैठा है क्या वो ज्ञानी आयुष, हाँ आलोक, सुबह थे भैया, सब आके प्रदीप भैया वे बता रहे थे, महाराज आईएएस है, आईएएस है। यानी छोटा सा पद मिल जाए तो लोग उसको बताने में कि हमारे नगर का है, हमारा रिश्तेदार है, इतना बहुमान देते। फिर जिसके पास में 6 खंड का आधिपत्य हो, वह चक्रवर्ती कितना पुण्यशाली होता होगा।
लेकिन उस चक्रवर्ती से पुण्य, उसका क्या पुण्य है? उसके पास तो 6 खंड का आधिपत्य है, लेकिन सौधर्म स्वर्ग का जो मुकुट होता है उसमें जो मणि लगी होती है, यदि 3 लोक की संपत्ति एकत्रित कर मिला दी जाए तो उस मणि की कीमत को आंकना संभव नहीं है। इतनी बहुमूल्य मणि जिसके मुकुट पर सुशोभित होती है, वह सौधर्मेंद्र हुआ करता है। सौधर्मेंद्र का वैभव, अगर इस जगत में किसी का सबसे ज्यादा वैभव कहा गया तो वह है सौधर्मेंद्र का वैभव। सबसे ज्यादा वैभव कहा गया तो सौधर्मेंद्र का वैभव, यानी 2-4 श्रेष्ठी आ जाए तो लोग फूल मालाएं लेके दौड़ते। अमुक श्रेष्ठी है, इनका सम्मान, इनका नाम अंकित होने वाली बात चल रही थी अभी कि नाम अंकित होगा। यानी वो जब भी नाम लिखा जाता है ना, हे विद्वत वर्ग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नाम लिखा जाता है तो सामने क्या लगाया जाता है? श्रीपति, श्री श्री अमुख चंद जी, ऐसे ही तो लिखते हैं आप नाम। जब भी नाम लिखा जाता है तो आगे सी लगाया जाता है। कोई श्रेष्ठी होगा, नियम से बड़े सम्मान और बहुमान के साथ से श्री लगाया जाता है आगे, और पीछे लगाया जाता है जी। ये दोनों श्री अमुक चंद जी, और बीच में होता है नाम। इस नाम को हटा दो, काम बन जाएगा। यानी इस नाम को तो हटा दो। श्री जी बनने में इतनी ही तो दूरी है कि बीच में जो अपने आप का नाम लेने की परंपरा पड़ गई है वह काम बिगाड़ देती है। और श्री जी बनना हो तो बीच के नाम को छोड़ना पड़ता है, तब जाके बना जाता है श्री जी। पंडित जी बिल्कुल इस बात को नियत कर लेना चाहिए, श्री जी का नाम लेंगे तो पुण्य बंद होगा, और श्रीपतियों के नाम में समय निकाल देंगे तो पाप बंद हो सकता है। हो सकता है मैंने इसलिए कहा, आप कहोगे महाराज व्यवस्था बिगड़ जाएगी। व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, ये सब श्री जी बनने के लिए ही तो श्री जी के चरणों में बैठे हैं। शांति धारा में भी ज्ञानियों जितने अनुमोदना की है बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन इस नाम के राग में कहीं हम भगवान का नाम लेना ना भूल जाएं। 1008 सहस्त्र नाम से श्री जी का स्मरण करोगे तो महापुण्य का बंद होगा, और हमारा नाम पंडित जी ने लिया या नहीं लिया वहीं काम खराब हो जाएगा। इसलिए पंडित जी तो नाम लें, लेकिन आपका नाम पे ध्यान ना जाए, काम जो करने आए हो उस पर ध्यान जाए। यानी यह आदिनाथ भगवान का धाम, जिसे हम गिरार जी अतिशय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कल तो ऐसी भावना बनी, यानी बता दे, कल तो यह भावना बनी कि जब इस 1 तारीख को कुंडलपुर जी में अभिषेक हो रहा था तो लोग यहाँ कह रहे थे कि बड़े बाबा का अभिषेक ऐसा लग रहा था जैसे कुंडलपुर वाले बड़े बाबा का अभिषेक करने आए हो। और ऐसी ही भावना कुछ मन में जागृत हुई। यानी वह भावना ये थी कि जहां कुंडलपुर में इतने बड़े श्री जी विराजमान हैं तो क्यों ना हो गिरार जी में भी ऐसे ही कुंडलपुर जैसे बड़े बाबा कोई एक विराजमान हो, और आदिनाथ भगवान जैसी वह प्रतिमा भैया। और फिर तो आपको बराठा और मरावड़ा वालों को तो अभी तो मिलते ही हैं, लेकिन बुंदेलखंड को ऐसे विशाल जिनबिंब जो मात्र कुंडलपुर में विराजमान हो, ऐसी मंगल भावना है कि इस क्षेत्र में भी। और चिंता मत करना, आप तो अपनी भावना रखना, बाकी सारे काम तो अपने आप हो जाएंगे। और गुरुजी बिल्कुल, आप तो ये जितने बैठे ना कमेटी वाले, भैया निर्धारित कर लो जैसे बड़े बाबा है ना वैसे ही के वैसे आदिनाथ स्वामी इस क्षेत्र पे विराजमान हो जाए, तो इस क्षेत्र के
बिल्कुल आदिनाथ भगवान का क्षेत्र है और आदिनाथ भगवान ही मूल नायक और बड़े बाबा तो हैं ही। कुंडलपुर में हो चाहे गिरार में हो या बुंदेलखंड की भूमि, उनकी चरण कमल से हमेशा हमेशा उन्हीं का तो आशीष है कि यह सारी श्रेष्ठी और सारी समाज अपने आप को समृद्ध और गौरवशाली महसूस करती है। लेकिन चक्रवर्ती ध्यान रखना, सौधन इंद्र जितने भी हैं, कुबेर की धन संपत्ति कहीं विलीन हो जाएगी। सौधर्म स्वर्ग का जो देव है, जिसके मुकुट पर लगा होता है मणि, वह मणि भी कहीं पड़ी मिलती है। तो जिनेंद्र भगवान के जो नख हैं, देखना सौधर्मिन, जिनेंद्र भगवान के नख इतने चमकते हैं ना कि आप उसकी चमक पर ही आकर्षित हो जाएंगे। आज लोग रत्नों पर आकर्षित होते हैं, रत्नों की चमक पर आकर्षित होते हैं और रत्नों को चमक के आधार पर लोग उसे खरीदने जाते हैं। लेकिन श्री जिनेंद्र भगवान के नख कमल, वह नख जो चरणों के नख होते हैं, अंगूठे का नख होता है, वह इतना दैदीप्यमान, इतना चमकीला होता है कि लोग उसे ही देखकर आकर्षित हो जाते हैं। जितने पुण्यशाली जीव होते हैं ना, वे रूखे सूखे नहीं होते। पुण्य चीन की पहचान है जिसके होंठ सूख रहे हो, जिसका चेहरा सूख रहा हो, जिसकी बुद्धि नष्ट हो रही हो, भ्रष्ट हो रही हो, जिनके नखों की आभा विलीन हो चुकी हो। लालिमा उस बालक की देखना जब बालक जन्म लेता है, उस बालक की लालिमा देखना जो छोटा सा बालक जन्म लेता है। हाथ की हथेलियां बिल्कुल लाल होती हैं, मुख कमल लाल होता है, मुख पर बहुत तीव्र आभा होती है, ओंठ लाल होते हैं, कान लाल होते हैं, पैर के पाद लाल होते हैं। जब तक जीव छोटा होता है, वासनाओं को स्थान नहीं होता है, तो पुण्य अपने आप झलकता है। लेकिन जैसे जैसे जीव बड़ा होता जाता है, पुण्य की क्षीणता उसकी आभा को विलीन कर देती है। लेकिन जिनका पुण्य निरंतर वृद्धिगत होता जाता है, ऐसे वे जिनेंद्र भगवान, जिनका पुण्य इस धरा पर सबसे अधिक होता है। और आपने कई बार तो पढ़ा है, भक्तांबर में आदिनाथ प्रभु की स्तुति करते थे, जितने जैसे परमाणु, जितने शुभ और मंगलमय परमाणु इस धरा पर थे, वे सारे के सारे परमाणु यदि किसी की देह बनाने के लिए, निर्मित होने के लिए अगर एकत्रित हो जाते हैं, तो वे जिनेंद्र भगवान का मुख कमल और जिनेंद्र भगवान का शरीर हुआ करता है। ऐसी आभा से युक्त जिनेंद्र भगवान, यानी यह जो समोसरण दिख रहा है, यह तो बाह्य विभूति है। ये शरीर है, यह उत्कृष्ट हो जाना, यह तो बाह्य विभूति है। लेकिन इस शरीर की जो नख है, सौधर्म इंद्र की जो मुकुट पे लगा हुआ मणि है, उसकी आभा यदि कहीं दिखाई देती है तो जिनेंद्र भगवान के नख कमलों पर दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि जहां 3 लोक के अधिपति होते हैं, वहां सौधर्म इंद्र जैसा विभूतिवान श्रीमान भी जिनके चरण कमलों की वंदना करता है, ऐसे वह श्रीपति श्रीमान श्री जी अभिषेक आदिनाथ भगवान हुआ करते हैं। लेकिन ये मिलता कैसे है? कितनों को चाहिए? सबको श्रीमान तो बनना है, सबको अपने नाम के आगे श्री तो लगाना है, जी भी लगाना है। मैं तो ये कहता हूं, श्री जी लगाना, श्री लगाना और जी लगाना छोड़ दीजिए, एक बार तो भावना भा लीजिए कि हम भी श्री जी बन जाए। वे सारे श्रीमान आपके चरणों में होंगे। लेकिन हुआ कैसे जाता है? मैंने अभी आपसे कहा, शक्ति सबके पास होती है, अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। इस पर्वत श्रृंखला में अनेक रत्न छुपे होंगे। यह पर्वत श्रृंखला विंध्याचल, यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में अनेक रत्न छुपे होंगे, लेकिन जब तक छुपे रहेंगे तब तक कोई कीमत नहीं। और अगर पुरुषार्थ किया जाए और रत्न निकाल लिए जाए, तराश दिया जाए, तो वही कीमतवान हो जाते हैं। यानी जैसे इस पर्वत श्रृंखला में अनेक रत्न, किसी को कोई कीमत नहीं,
लेकिन निकल जाए तो बहुत कीमत हो जाती है। ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय में, इस देह के अंदर रत्नात्रय धारी छुपे हुए हैं, लेकिन तुम जानते नहीं हो, निकालते नहीं हो, इसलिए कभी कोई कीमत नहीं होती। रत्नात्रय, तीन रत्न जो अमूल्य है, तीन रत्न यदि खोज लिए ना, तो तुम्हारी कीमत भी एक दिन जिनेंद्र भगवान जैसी हो जाएगी। वह तीन रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीन रत्न हर एक जीव के अंतरंग में निहित हैं, लेकिन फिर भी बेचारे बेचारे हे विचारों, थोड़ा विचार करो। हे विचारों, थोड़ा विचार करो। अपने भवन के नीचे करोड़ों की संपत्ति दबाए बैठे हो और भीख मांग रहे हो। अरे अपने भवन के नीचे करोड़ों की संपत्ति, माल भरा पड़ा हो और जीव भीख मांगता मिले, क्या आश्चर्य नहीं होगा? वह जीव तो आप पर बिल्कुल हंसेगा, जिसको यह ज्ञात है कि इनके भवन के नीचे तो खजाना भरा पड़ा है और बेचारा हीन दीन बना, बेचारा बना घूम रहा है, हीन दीन भावों को प्रकट करता है। हे ज्ञानियों, जैसे अगर भवन के नीचे संपत्ति छुपी हो और ज्ञात ना हो तो भिखारी बना हुआ जीव हीन दीन दिखाई देता है, ऐसे ही जितने संसारी जीव दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर में पड़े हैं रत्नात्रय के तीन रत्न, फिर भी बेचारे हीन दीन दिखाई दे रहे हैं। यानी पहचानो, पहचानो अपनी शक्ति को, पहचानो आपके अंदर भी वही तीन रत्न है, जिसको तरासने के बाद यह तीन लोक का आधिपत्य प्राप्त होता है। उसका नाम श्री जी है। जिनेंद्र भगवान कोई और नहीं है, वे जिनेंद्र भगवान थे ही नहीं। जिनेंद्र भगवान तो बना जाता है, मात्र अपनी शक्तियों की अभिव्यक्ति जो जो कर लेता है, वही तो श्री जिनेंद्र भगवान जैसा अरहंत केवली पद को प्राप्त होता है। हे ज्ञानियों, एक बार तो अनुभूत करके देखो, एक बार तो अनुभूत करके देखो। जब तक ज्ञात नहीं था तब तक विचारे रह सकते हो, तुम्हारे चेहरे फीके मुरझाए हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन कोई आके बता जाए ना कि भैया तुम्हारे पिताजी ने तो हमारे घर में लाखों की संपत्ति छोड़ रखी है, करोड़ों अरबों की संपत्ति तुम्हारे नाम पर बैंक में जमा है, यानी रोता हुआ व्यक्ति भी उछल ना जाए तो कहना, और रोगी शोकी भी उसके अंदर में प्रबल भावनाएं और प्रबल अंतरंग में उत्साह शक्ति ना आ जाए तो कहना, यानी वह धन संपत्ति तो बहुत कम है। जिनेंद्र भगवान की देशना तो यह कह रही है कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति भरपूर तरह से भरी हुई है, वह इस तीन लोक की जो संपदा है उससे कई गुना है। एक बार जान के तो देखो, एक बार अनुभूत तो करके देखो, फिर आनंद आएगा कि तुम्हारे सारे दुख दर्द अपने आप विलीन हो जाएंगे। जिस दिन मिलेगा वो बात अलग है विद्वानों, जिस दिन मिलेगा, जब संपत्ति मिले तब तो बात अलग है, लेकिन ये ज्ञात हो जाए कि मेरे नाम पर है तो काम बन जाएगा। जिन जिनको भैया यहाँ की बुकिंग कराना हो, कई लोग अभी बुकिंग करा रहे थे, थोड़ी बहुत धन संपत्ति में बुकिंग हो जाती है यहाँ समोसण की, कई लोगों ने करा रखी है। ऊपर मंच वाले हैं तो कुछ गंधकुटी में बैठे हुए जीव हैं, कुछ सामने सम्मुख बैठे हुए जीव हैं, इनने भी तो बुकिंग करा रखी है ना ये समोसरण में बैठने की, यानी सिद्ध शिला में बैठने की बुकिंग कराना है। भैया कितने लोगों को सिद्ध शिला पे प्लॉट चाहिए? नहीं चाहिए। चंद्रमा पे कितने लोगों को चाहिए? वो चंद्रमा पे तो दे नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हें लूट जरूर जाएगा। लेकिन मैं आज पक्की बात कह रहा हूं, अगर जिन जिन को सिद्ध शिला पे प्लॉट चाहिए वो हमसे आके मिल ले। हाँ, हमसे आके मिल ले, बिल्कुल। सिद्ध शिला भैया राहुल यानी जब भूमि होती ना, भूमि जब हम खरीदने जाते हैं और जेब में पैसे नहीं हो तो क्या करते हो? जेब में पैसे ना हो और भूमि खरीदनी हो, भूमि की कीमत बहुत अधिक हो, तो क्या करते हो? बयाना दे आ जाते हैं। बयाना दे आए, अब भूमि किसकी?
अब जब धीरे धीरे समय आएगा तब चुकाते रहेंगे, लेकिन बयाना। और नहीं तो आप लोग जब किसी लड़की को देखने जाते ना, लड़के या लड़की को देखने जाते हैं, आपस में संबंध होना होता है, तो रोका कराते हैं, हथौना कराते। भैया हथौना कराए कि अब बिल्कुल शादी तय हो गई है, अब तो पक्की बात है। ऐसे ही जिन जिनको सिद्ध शिला की भूमि पर अपना स्थान निर्धारित कराना हो, आज बयाना दे देना। तुम्हारे पास नहीं है ना कीमत, बयाना दे देना अपनी श्रद्धा का, वह सम्यक दर्शन का बयाना जिसने भर दिया, उसकी सिद्ध शिला पर भूमि बिल्कुल नियत हो जाएगी। इसलिए यहां बैठे बैठे जेब में पैसे नहीं है ना, पैसे चाहिए भी नहीं है, एक ही तो धर्म है जहां पैसे से कुछ नहीं होता। हाँ, पैसा कुछ नहीं करता, यहां चढ़ावे की कोई बात नहीं होती। ये सब श्रीमान क्यों बनते हैं? ये यहाँ पर भगवान के दर्शन, भगवान का अभिषेक पूजन, चढ़ावे के नाम पर ही अभिषेक होगा या पूजन होगी ऐसा कतई नहीं है। लेकिन जो जो करता है उसके झोली कभी खाली होती ही नहीं है। यानी भैया इतना ही समय आपका हो गया, इतने ही में काम बना लो तो अपना काम बन जाएगा कि बयाना दे देना। बिल्कुल पक्का यहां बैठे बैठे आज बयाना हो सकता है। आज जितने श्री मंडप भूमि में यहां साक्षात तो नहीं, लेकिन इस समोसरण में बैठे हुए हैं और जो चाहते हैं कि हम साक्षात श्री जिनेंद्र भगवान के चरणों में और साक्षात श्री जिनेंद्र भगवान के समोसरण में बैठ पाए, तो आज यहीं से इतनी श्रद्धा और भक्ति समर्पित करना कि तुम्हारा रिजर्वेशन साक्षात श्री मंडप भूमि पर हो जाए और सिद्ध शिला के लिए तैयारी हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल ये मत देखना व्यवस्थाएं अच्छी हैं कि बुरी हैं, मेरा नाम लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, इससे काम बिगड़ जाएगा। नाम नहीं लेना। एक बार श्री जिनेंद्र भगवान के मुखमंडल को देखते हुए और अपनी भक्ति को इतना उत्कृष्ट, इतना चरम पर ले जाना कि वह बात पक्की हो जाए, बात पक्की हो जाए कि आगे सिद्ध शिला पर मेरा स्थान भी पक्का हो जाए। इसलिए ज्ञानियों देखो, मैंने कहा था यानी अभी तो प्रारंभ के दिन थे, भगवान का समोसरण जहां आता है जीवों की संख्या अपने आप वहां आ जाती है। ये श्री मंडप भी तो आप देख लो, पूरा प्रांगण आज श्री मंडप भूमि का भरने लग गया है। मैंने कहा था पहले ही दिन, ये बड़े बाबा का अतिशय है। और बड़े बाबा को भैया जितने जो जीव बैठे हुए, कौन नहीं चाहता कि यहाँ पर एक बड़े बाबा जैसे जिनबिंब स्थापित हो। मुझे तो लगता है जब इतनी भावनाएं इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो नियम से ऐसे श्री जिनबिंब का आपको स्थापना करनी चाहिए जो कुंडलपुर जैसे बड़े बाबा हो। और चिंता नहीं करना, आप तो जैसे आज यहाँ पर सब कुछ अपने आप बनते जाती हैं, व्यवस्थाएं अपने आप बनती जाएंगी। और गुरु जी तो है ही, वे तो आज से ही नहीं 97 है ना, 97 से इस क्षेत्र के पंच कल्याणक और इस क्षेत्र के लिए हमेशा अपना आशीष प्रदान किए हैं। इसलिए आप सब मंगल भावनाओं भाव और गुरु जी को सूर्य मंत्र देने के लिए बुला लाना। इस प्रकार ही हम अपनी मंगल भावनाओं के साथ में इस अनुष्ठान को करें, जिससे कि हमारी भी वह अंतरंग की शक्ति का ज्ञान हो और ज्ञान से अभिव्यक्ति की ओर हम बढ़ें। और जब वह शक्ति अभिव्यक्त हो जाएगी, अभी हम समोसरण में बैठ रहे हैं, एक दिन ऐसा आए कि हमारा भी समोसरण गंध कुटी लग जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्याचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। बोलिए परम पूज्य युवा श्रुत संवाहक विशुद्ध नंदन विशुद्ध कुल गौरव श्रवण रत्न 108 श्री समत्व सागर जी